तुम एक ऐसे आइलैंड पर स्पॉन हो जहाँ पर सिर्फ एक पेड़ है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक सिर्फ पानी है। क्या तुम ऐसे आइलैंड पर सरवाइव कर पाओगे? तो आंसर है पता नहीं, बट डोंट वरी, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक सर्वाइवल आइलैंड पर 100 डेज सर्वाइव करने की, और वो भी हार्डकोर मोड में। और इस वीडियो में हमारे साथ काफ़ी सारी एपिक चीज़ें हुई, तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना एंड या एंजॉय द वीडियो। गेम शुरू होते ही हमने सबसे पहले पेड़ काटा और उससे हमें मिली 3 ट्री सैपलिंग्स। पेड़ लगाने के बाद हमने अपने लिए एक शॉल बनाया और फिर बीच के लिए घास काटी। हमें टोटल 16 सीड्स मिले, जिन्हें हमने जल्दी से पानी के पास लगा दिया। उसके बाद हमने थोड़ी डर्ट कलेक्ट की, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और फसल लगने में अभी बहुत ज्यादा टाइम था। तो हम गए मछली पकड़ने और डे 1 पर ही हम मछुआरे बन गए थे। रात होने से पहले हमने अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई, क्योंकि हमारे पास बेड नहीं था। तो पूरी रात हमने सिर्फ माइनिंग की और माइनिंग करते करते हमने खाना पकाने के लिए एक फर्नेस और साथ में स्टोन के कुछ टूल्स भी बनाए। अगला दिन शुरू होने से पहले हम मछली पकड़ने चले गए और काफी देर हमने शिकार किया। थोड़ी देर बाद हमारे नए पेड़ भी उग गए। पेड़ काटने के बाद हमें मिली कुछ सेब, लकड़ी और ट्री सैपलिंग, जिन्हें हमने जल्दी से लगा दिया और उसके बाद आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड किया। डे 2 की रात को भी हमने माइनिंग ही की और हमें मिला आयरन। डे 3 पर हमने आयरन से एक शील्ड और एक पिकेक्स बनाई। माइनिंग करते करते हम काफी नीचे आ गए थे, तो हमने अपने लिए कुछ सीढ़ियां बनाई ताकि हम जल्दी ऊपर जा सके। और जब हम बाहर आए तो हमारे कुछ पेड़ भी उग गए थे और फिर उन्हें काटने के बाद हमने नए पेड़ों को लगाया। लेकिन कुछ टाइम बाद अंधेरा भी हो गया, तो हमने टॉर्चेस बनाई और फिर उन्हें आइलैंड पर लगाने लगे। लेकिन तभी एक ड्रोनर ने हम पर अटैक कर दिया और ट्राइडेंट के सिर्फ एक ही शॉट से हमारी एचपी हाफ हो गई, पर थोड़ी हिम्मत करने के बाद हमने उसे मार दिया। फिर हमारी फसल भी तैयार हो गई थी, तो डे 3 पर हमने फसल को काटा और फिर आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड किया। डे 4 पर हमने अपनी झोपड़ी को रिमूव किया, क्योंकि अब टाइम था एक आलीशान घर बनाने का। लेकिन सबसे पहले हमने पेड़ों को काटा और फिर ट्री सैपलिंग को लगाया। उसके बाद हमने घर पर काम शुरू किया। और रात तक हमने घर को लगभग पूरा भी कर लिया था, लेकिन फैंटम ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो हमने काफी देर उनसे फाइट की और उन्हें मारने के बाद हमें मिली फैंटम मेम्ब्रेन, जो कि पोशन बनाने के काफी काम आएगी। डे 5 पर हमने थोड़ी फसल और पेड़ काटे। उसके बाद हमने काफी देर घर पर काम किया और उसकी छत को कंप्लीट किया। फिर हमने थोड़े और पेड़ काटे और अब हम पेड़ों की एक दुकान भी खोल सकते हैं। उसके बाद हमने घर में खिड़की और दरवाजे लगाए, लेकिन घर को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हमने फ्लोर के लिए स्टोन ब्रिक्स बनाई और फिर सामान को अंदर प्लेस करने के बाद हमारा घर कंप्लीट हो गया। डे 6 पर हम गए डायमंड की तलाश पर, जहाँ हमने काफी देर तक स्ट्रिप माइनिंग की, लेकिन डायमंड की जगह हमें सिर्फ आयरन ही मिला। डे 7 पर हमने आयरन से आर्मर बनाया, लेकिन बूट्स के लिए हमारे पास आयरन कम पड़ गया, तो हम गए माइन में और आयरन माइन करने के बाद हम घर वापस आए। उसके बाद हमने थोड़ी फसल काटी, खेत को थोड़ा बड़ा किया और फिर फाइनली आर्मर को कंप्लीट किया। उसके बाद हम दोबारा से गए डायमंड की तलाश पर और पूरा दिन माइन करने के बाद भी हमें सिर्फ एक डायमंड मिला। डेट पर भी हमने अपनी तलाश जारी रखी और इस बार डायमंड के नाम पर हमें सिर्फ एक एमराल्ड मिला और बेचारी एक पफर फिश ने तो हमारे सामने आत्महत्या ही कर दी। रात को हम घर वापस आए और उसके बाद फसल काटने लगे, लेकिन फिर एक समुद्री ज़ॉम्बी और बड़े चमगादड़ों ने हमारे ऊपर गैंग बनाकर अटैक कर दिया और एक चमगादड़ तो हमारे घर में ही घुस गया था, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। डे 9 पर हमने फार्मिंग की और थोड़ी मछलियाँ पकड़ी और अब हमारे पास ढेर सारे पेड़ भी हो गए थे, तो हमने उनके लिए एक ट्री फार्म बनाने का सोचा और फिर पूरा दिन सिर्फ उसी पर काम किया। रात तक हमने उसे पूरा भी कर लिया था, लेकिन जब हम डर्ट इकट्ठा करके वापस आए तो वहाँ पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, तो इसलिए हमें जबरदस्ती माइनिंग करने जाना पड़ा। डे 10 पर भी हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और हमें मिली एक माइन शाफ्ट। हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि माइन शाफ्ट से वेब स्ट्रिंग्स कलेक्ट करके अब हम फाइनली एक बेड बना सकते थे। तो उसके बाद हमने ढेर सारे मॉब्स को मारा और बहुत सारी स्ट्रिंग्स कलेक्ट की। थोड़ी देर बाद हमें डायमंड्स मिले, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मॉब्स थे। तभी एक छोटी मकड़ी ने हम पर अटैक कर दिया और उसके हाथों हमारा अंत होने ही वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से हम एक बार फिर से बाल बाल बच गए। उसके बाद हमने डायमंड्स को कलेक्ट किया, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही डायमंड्स मिले, तो बाकी के दिन भी हम